बड़ी तरक्की कर रहा है, विज्ञान हमें उड़ा रहा है, विज्ञान हमारा उत्कर्ष कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जो ऊपर के लिए उड़ते हैं वो अपनी जमीन को नहीं भूलते, अपनी धरती को नहीं भूलते। आपकी तरक्की हो लेकिन धरती से जोड़ करके रहना। जो नीचे बैठा है उसके गिरने के चांसेस नहीं होते, जो ऊंची जगह पर बैठा है उसके गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। जितनी तरक्की हो, जितनी ऊंचाई आप पकड़ें, उतना ही ज़मीन से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का ढेल जेब में रखें। ज़मीन से जुड़ने का मतलब है कि आपके जितने पुराने रिश्तेदार हैं उनको मत भूलिए। स्वर नहीं है कहीं। ज़मीन से जुड़ने का मतलब है आप अपने मित्रों को मत भूलिए। ज़मीन से जुड़ने का मतलब है अपनी परंपराओं को मत भूलिए। परंपराएं जिंदी होनी चाहिए। पवित्र त्योहारों में अपने घरों में मनाइए, पवित्र त्योहार हैं उन्हें बंद मत कीजिए। दिवाली, रक्षाबंधन, होली कितने पवित्र त्योहार हैं। अपनों से मिलिए। आप कमाने के लिए लंदन चले गए, दूर चले गए, त्योहार के समय पर अपने माँ बाबूजी के साथ, भाई लोगों के साथ, कुटुंब खानदान के साथ रहिए। इसको कहते हैं जमीन से जुड़ना। आप जहाँ पर पहुँचे आपकी तरक्की में बहुतों का हाथ है, बहुतों का हाथ है। कोई 7, 8, 10 मंजिल का मकान ऐसे ही नहीं बन गया। जो नीचे दबी ईंट है उसको पूछ लीजिए, है उसको वो कितना वजन सहन कर रही है। तुम्हें तुम्हारे उत्थान में, तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे भाइयों का हाथ है, तुम्हारे रिश्तेदारों का हाथ है, तुम्हारे मित्रों का हाथ है, माता पिता का हाथ है, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है उनका हाथ है। जमीन से जुड़ने का मतलब है कि जिंदगी में इन लोगों को आप कभी भूल ना पाएं, तो जीवन में आप नीचे नहीं गिरेंगे, तरक्की होती रहेगी। ये कथाएं हमें यही तो संदेश दे, और तरक्की हो। श्रीधाम वृंदावन जैसी पवित्र जगह पर आप आए हैं, क्या यहाँ पर आगमन बिना पुण्यों के हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ आए, आपका पति फोन कर रहा है, आपकी पत्नी फोन कर रही है, आपके बच्चे फोन कर रहे हैं, और आप कहते हैं बस एक दिन और। ये आप नहीं बोल रहे हैं तो आपके पुण्य आपको वृंदावन से जाने नहीं दे रहे। सही बात तो ये है, आपके पुण्य आपको पकड़े। मैं तो आपकी तरह आया था वृंदावन में, टूर में आया था मैं, एक रात के टूर में। जैसे बच्चे जाते हैं ना टूर में, कुछ वो पैसा भी जमा करते हैं, हमने भी उस समय दिया था। टीचर्स लोग कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा लेते हैं बच्चों से, कहाँ इनको टूर में लेकर के जा रहे हैं। तो मैं भी उसी टूर में ही तो आया था। श्रीधाम वृंदावन पहली बार, वृंदावन ही पहली बार देखा, और मुझे लगता है कि शायद कोई पुण्य ही रहा होगा कि मेरे पुण्यों ने मुझे आज तक वृंदावन से अलग नहीं होने दिया। आपके लिए फोन आते हैं, आपको बुलाया जाता है, अब तो आ जाइए, आप तो आ जाइए, और आप मन भी बना रहे हैं जाने का, बहुत दिन हो गए, घर में दिक्कत परेशानी है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे। आप अड़ियल थोड़े ही हैं इसलिए आप नहीं जा पा रहे, ऐसा नहीं है। तो जब तक हमारे पुण्य होते हैं तब तक हमें तीर्थ में बसेरा मिलता है, तीर्थ हमें छोड़ता नहीं। तो अपने पुण्यों को कम मत होने दीजिए। घर गृहस्थी के काम, क्या महाराज जनक के पास घर गृहस्थी का काम नहीं था? बहुत काम रहे होंगे, लेकिन धन्य है वो राजा जो विदेह है, जिसे अपने शरीर का होश ही नहीं, तो अपने शरीर के लिए जीता ही नहीं है। उसका जीवन, उसकी जिंदगी दूसरों के लिए। तभी तो माता जानकी शांति बनकर उनके यहाँ आई। खूब धन कमाइए, मान सम्मान कमाइए, लेकिन राजा जनक के साथ, राजा जनक की तरह जिंदगी जियोगे तो आपके घर में शांति रूपी सीता प्रकट हो जाएगी। जब शांति सीता प्रकट होगी तो धरती का कोई महात्मा विश्वामित्र प्रभु राम को तुम्हारी देहली पर लाके खड़ा करो।